हेलो एवरीवन। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं फ्रीजिंग पॉइंट के बारे में, यानी कि किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम वो टेम्परेचर कहेंगे जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस की जो सॉलिड फेज है और जो लिक्विड फेज है उन दोनों का जो वेपर प्रेशर है वो सेम हो जाए। तो जिस भी टेम्परेचर पर उनका वेपर प्रेशर सेम होगा उसी टेम्परेचर को हम उस सब्सटेंस का फ्रीजिंग पॉइंट कहेंगे। नेक्स्ट हम रीज़न की बात करते हैं कि किस वजह से जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसमें डिप्रेशन देखा जाता है। तो हमें पता है कि कोई भी एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डिसॉल्व कर रखा हो उसका वेपर प्रेशर जो है वो हमेशा कम होता है जो हमारा ओरिजिनल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है उससे। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है ऐसे सॉल्यूशन का जिसमें हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर रखा है वो हमेशा कम होता है हमारा जो प्योर सॉल्वेंट है उससे। तो इन दोनों के फ्रीजिंग पॉइंट का जो डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। मान लो हमारे पास जो सॉल्यूशन है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है TF और जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट है T0F। तो जो इन दोनों का डिफरेंस होगा यानी कि T0F माइनस TF उसको हम कहेंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है उसको हम शो करते हैं डेल्टा TF से। तो जो हमारा डेल्टा TF है वो इक्वल हो जाएगा T0F माइनस TF। जो हमारे डाइल्यूट सॉल्यूशंस होते हैं उनके लिए देखा गया कि जो फ्रीजिंग पॉइंट है उनका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैलिटी है उसके। तो हम कह सकते हैं डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। और अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो हमें कोई कांस्टेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारा आ जाएगा डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। जो हमारा KF है वो है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट और जो यूनिट है KF की वो है केल्विन किलोग्राम पर मोल। और जो स्मॉल m है यहाँ वो हमारा शो कर रहा है सॉल्यूशन की मोलैलिटी। तो एक क्वेश्चन देखते हैं इस पे। तो हमें गिवन है कि 1 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है जो कि हमने 50 ग्राम बेंजीन में डिसॉल्व किया गया है, जिसकी वजह से जो बेंजीन का फ्रीजिंग पॉइंट है वो कम हो गया है 0.40 केल्विन से। जो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट है बेंजीन का वो हमें गिवन है 5.12 केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो हमें बताना है कि जो हमारा सोल्यूट है उसका मोलर मास कितना होगा। तो देखते हैं इसमें। तो हमने देखा कि जो डेल्टा TF है वो हमें गिवन है 0.40 केल्विन। जो हमारा फॉर्मूला है वो है डेल्टा TF इक्वल KF इंटू M। हमें सबसे पहले निकालनी है मोलैलिटी। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा TF अपॉन KF। डेल्टा TF की वैल्यू है हमारी 0.40 और जो KF है उसकी वैल्यू है हमारी 5.12। तो ये आ गई हमारी मोलैलिटी। हमें पता है कि जो मोलैलिटी है उसका फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और जो मास है वो होना चाहिए किलोग्राम में। और जो नंबर ऑफ मोल्स है उसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सोल्यूट। हमें मास ऑफ सोल्यूट जो है वो गिवन है 1 ग्राम और हमें मोलर मास निकालना है। तो मास ऑफ सोल्यूट तो हो गया हमारा 1 ग्राम और जो मोलर मास है वो हमने मान लिया लेट से Y। तो जो मोलैलिटी है वो अभी हमने निकाला वो है 0.40 अपॉन 5.12। वो इक्वल हो जाएगा 1 अपॉन Y और अपॉन 50 अपॉन 1000। ये हमने अपॉन 1000 इसलिए किया क्योंकि जो 50 है वो हमें गिवन था ग्राम में। और जब इसको सोल्व करेंगे तो जो हमारा मोलर मास है वो आ जाएगा 256 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल सेम है पिछले वाले क्वेश्चन जैसा। तो ये इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सोल्व कर सकते हो और जिसका आंसर गिवन है 122 ग्राम पर मोल।
तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।